चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे, जहां दिल्ली के जंतर मंतर पर वक्फ संशोधन विधेयक 2024 के खिलाफ मुस्लिम संगठनों और विपक्षी दलों ने जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन का आयोजन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने किया, जिसमें जमीयत उलेमा ए हिंद और जमाते इस्लामी जैसे संगठन भी शामिल हुए। साथ ही AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी और कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद भी प्रदर्शन में पहुंचे। दिल्ली के जंतर मंतर पर वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ मुस्लिम संगठनों और विपक्षी दलों ने जोरदार प्रदर्शन किया। मुस्लिम संगठनों का दावा है कि अगर ये बिल पास हुआ तो वक्फ संपत्तियों पर सरकारी दखल बढ़ जाएगा और इसे धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप बताया जा रहा है। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन के दौरान इस बिल को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर की। हमारा मोदी सरकार से ये बोलना है कि अगर ऑन पैरिटी हिंदू धर्म की एंडोमेंट बोर्ड में, सिखों के गुरुद्वारा में, क्रिश्चियंस के उनके चर्चेज में उनके ही मजहब का आदमी मेंबर बन सकता है, तो यहाँ पर आप क्यों मना रहे हैं गैर मुस्लिम को मेंबर? आप कैसे लिमिटेशन एक्ट लाते हैं यहाँ पर, जबकि एनक्रोचर्स का फायदा होगा, जो लोग एनक्रोचर उनका फायदा होगा? कैसे आप कलेक्टर और सुपीरियर ऑफिसर को पावर दे रहे हैं? कैसे आप वक्फ यूजर कह रहे हैं कि अगर डिस्प्यूट होगा गवर्नमेंट प्रॉपर्टी होगी तो वक्फ यूजर नहीं होगा? कैसे होगा? BK मुखर्जी जो हिंदू धर्म की जूरिस्ट हैं, जिसको तमाम हिंदू धर्म के लोग मानते हैं, वो कह रहे हैं कि हिंदू धर्म में वक्फ बाय यूसेज हो सकता है। यहाँ पर क्यों निकाल रहे हैं आप? वहीं कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने भी इस विधेयक का विरोध करते हुए कहा कि सरकार को मुस्लिम समाज की भावनाओं को समझना चाहिए। उन्होंने कहा कि देश की गंगा जमनी तहजीब को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है और वक्फ बोर्ड को किसी बाहरी दखल की जरूरत नहीं है। से सेटिस्फाइड नहीं है, संतुष्ट नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनली ये बिल वैलिड नहीं है और आवाम इस बिल से खुश नहीं है, तो उस बात को हम लोग यहाँ पर एक डेमोक्रेटिक तरीके से उस बात को उभारने की कोशिश कर रहे हैं। उधर बीजेपी नेता योगेंद्र चंदोली ने इस विरोध प्रदर्शन को संविधान का अपमान बताया और कहा कि शाहीन बाग की तरह प्रदर्शन करने की सोच रखने वाले लोग देश में अस्थिरता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। जंतर मंतर पर हुए इस प्रदर्शन के जरिए मुस्लिम संगठनों ने केंद्र सरकार को सीधा संदेश देने की कोशिश की है। देखिए, वक्फ बोर्ड को लेकर प्रदर्शन धरने करना यह है, मुझे लगता है कि हिंदुस्तान के संविधान का अपमान है। और जो भी लोग ये कर रहे हैं, जिन्होंने शाहीन बाग की बात वो करते हैं, शाहीन बाग में भी उन्होंने लोगों को तंग करने का काम किया था। अब भारत का संविधान डॉक्टर अंबेडकर जी के हिसाब से चलेगा, भारत का संविधान जो है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के हिसाब से नहीं चलेगा। यह उन नेताओं को समझ लेना चाहिए। और पूरे देश में वो शाहीन बाग की बात करते हैं, तो पूरे देश में शाहीन बाग नहीं बनने दिया जाएगा, क्योंकि उसके अंदर भी महिलाओं पर अत्याचार हुआ था। बहुत सारी महिला बहनें जो है हमारी प्रेग्नेंट हो गई थी, और प्रेग्नेंट करने वाले भी मुस्लिम भाई थे जो वक्फ बोर्ड के लिए आंदोलन कर रहे हैं। अब देखना होगा कि सरकार इस विरोध प्रदर्शन को ध्यान में रखते हुए वक्फ संशोधन विधेयक पर क्या रुख अपनाती है। सहयोगी पिंटू के साथ दिल्ली से विशाल सिंह की रिपोर्ट।